हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हिंदी मीडियम के लिए खासतौर से वीडियो है, इंग्लिश मीडियम वाले समझने की कोशिश करें और दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इंग्लिश मीडियम पर भी जो है ऐसी वीडियोज़ तैयार की जा सकें। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है तो आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पे क्लिक करके आप हमारी सभी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये हो जाता है कि जब विश्व के देश आपस में व्यापार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, ये सीमाओं के आर पार किया जाता है। ठीक है, अब विश्व व्यापार की बात अगर यहाँ पर हो रही है तो हमें सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन को समझना होगा। विश्व व्यापार संगठन जो है ये विश्व के देशों का समूह है। ठीक है, इसमें वो सभी देश शामिल हैं जो विश्व में व्यापार करते हैं। और ये विश्व व्यापार संगठन जो है, इसका पहले नाम था गैट, GATT गैट। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे गैट का पूरा फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहले इसका नाम था गैट, 1995 में गैट का नाम बदल दिया गया और रख दिया गया विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व व्यापार संगठन जो है, इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर व्यापार को लेकर के कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाना। व्यापार के नियम कानून जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन ही बनाता है। ठीक है, मैं विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ, किसी खास देश की नहीं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करने का काम भी विश्व व्यापार संगठन का है। ठीक है, ये पूरे विश्व के व्यापार को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन विश्व में कई और भी संगठन हैं जो व्यापार को जो है संभालते हैं, जैसे कि ओपेक है। ठीक है, ओपेक जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी वो देश हैं जो कि पेट्रोल का निर्यात करते हैं। ठीक है, पेट्रोल का निर्यात करते हैं। दूसरा है EU, यानी कि यूरोपीय यूनियन। ठीक है, अब जो यूरोपीय यूनियन है ये भी व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है EFTA, यानी यूरोपीय फ्री ट्रेड यूनियन, यानी कि हिंदी में अगर कहें यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। नेक्स्ट है नाफ्टा, उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार संघ, नॉर्थ अटलांटिक कह रहा हूँ, सॉरी, अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहेंगे। ठीक है ना, ये मतलब एसोसिएशन है, यहाँ पर यूनियन नहीं है। नेक्स्ट है साफ्टा, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संघ। ठीक है, तो ये भी जो है व्यापार से जुड़े हुए संघ हैं जो कि अपने खास क्षेत्र में हैं। ठीक है, जैसे ओपेक की अगर हम बात करें, ये पेट्रोल का व्यापार कंट्रोल करता है, यानी विश्व में जो पेट्रोल निकाला जाता है, किन किन देशों में बेचा जाता है, कौन कौन से देश पेट्रोल बेचते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम ओपेक करता है। EU की बात करें, यानी यूरोपीय यूनियन, यूरोप के जो देश होंगे व्यापार किन देशों से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी वस्तु का निर्यात, कौन सी वस्तु का आयात कर रहे हैं, ये देखने का काम यूरोपीय यूनियन का होगा। ठीक है, तो अपने विशेष क्षेत्रों के लिए भी ये संगठन बनाए गए हैं और इन सब से ऊपर है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये पूरे विश्व के व्यापार को कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, यानी कि ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिसके बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो नहीं सकता। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, बिना प्राकृतिक संसाधन के व्यापार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, अब यह अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं, किसी देशों में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में है तो किसी देशों में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवहन और संचार। ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है व्यापार नीति, ये तो होना जरूरी है, बिना व्यापार नीति के कोई भी देश जो है किसी अन्य देश में व्यापार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है शांति और युद्ध भी नहीं होना चाहिए वहाँ पर, मतलब शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, तभी एक देश दूसरे देश में व्यापार कर पाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक संबंध, अगर एक देश के लोग दूसरे देश से लड़ रहे हैं तो व्यापार पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल रिलेशन होना काफ़ी ज़रूरी है देशों के बीच। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवयव, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है व्यापार की मात्रा। ठीक है ना, यानी कितना कितना व्यापार किया जा रहा है, उसका कुल भार, उसकी मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार की मात्रा कहलाता है। नेक्स्ट है व्यापार के संगठन, संगठन का मतलब है किस प्रकार की वस्तु व किस प्रकार की सेवाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत दी जा रही हैं। ठीक है, सीमा शुल्क भी इसी का हिस्सा होता है। और नेक्स्ट है व्यापार की दिशा, कि किस दिशा में जो है व्यापार हो रहा है और व्यापार में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये भी जो है अवयव में आता है, किसके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की।
अनुकूल व्यापार और प्रतिकूल व्यापार क्या होता है भाई? ठीक है, देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ आपको डालें तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के और जो चैप्टर्स हैं और जो वीडियोज़ हैं और सब्जेक्ट की अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जो है आप वो वीडियोज़ देख पाएंगे। ठीक है, तो अनुकूल व्यापार की अगर हम बात करें तो अनुकूल व्यापार का मतलब होता है जब किसी देश में निर्यात ज़्यादा किया जाए। अब निर्यात आयात पहले मैं बता दूं। आयात का मतलब होता है कि जब कोई देश अपने देश में कोई सामान लेके आता है तो उसे कहते हैं आयात। ठीक है, और निर्यात का मतलब होता है जब कोई देश अपने देश से कोई सामान बेचता है तो उसे कहते हैं निर्यात। ठीक है, अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा भाई। कोई भी देश जो होगा वो अगर अपने देश में वस्तुओं को ला रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस देश की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, और अगर बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो आयात और निर्यात जो है इसी को दर्शाता है। तो अनुकूल व्यापार का मतलब ये हो गया कि जब कोई एक देश अपने देश में आयात कम करे और निर्यात ज्यादा करे तो वो कहलाएगा अनुकूल व्यापार। ठीक है, अनुकूल व्यापार कब होता है कि जब हम वस्तुओं का आयात कम करें और निर्यात ज्यादा करें तो वो अनुकूल व्यापार कहलाता है, इसमें फायदा होता है। प्रतिकूल व्यापार क्या होता है? प्रतिकूल व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें हम वस्तुओं का निर्यात कम करते हैं लेकिन आयात बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसमें नुकसान होता है हर एक देश को। ठीक है, तो ये प्रतिकूल व्यापार कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि व्यापार संतुलन क्या होता है, तो व्यापार संतुलन आपको याद रखना है कि जब कोई देश जितना आयात कर रहा है उतना ही निर्यात कर रहा है, और जितना निर्यात कर रहा है उतना ही अगर आयात कर रहा है, यानी बराबर हो आयात और निर्यात, तो उसे हम कहते हैं ये देश जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड की स्टेज में है, यानी कि व्यापार संतुलन है इस देश में। ठीक है, पतन की बात करते हैं। पतन को इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट। ठीक है, अब हवाई जहाज जहाँ पे रुक रहा है वो वायु पतन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एयरपोर्ट। ठीक है, और अगर वैसे ही जो समुद्री जहाज है वो रुक रहा है कहीं पे तो उसे वाटर पोर्ट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं जल पतन। ठीक है, अब जल पतन अगर हम पतन की बात करते हैं, पतन दो टाइप के होते हैं, एक बाह्य पतन और एक होता है आंतरिक पतन। ठीक है, दोनों में अंतर समझना। ठीक है, वैसे आप डेफिनेशन देखेंगे तो थोड़ा टफ होगा, लेकिन जो है आप समझ लेंगे तो आप इसे बनाकर आंसर लिख पाएंगे। बाहरी पतन और आंतरिक पतन में क्या अंतर है? ठीक है, तो अगर हम बात करें बाहरी पतन की, ठीक है, तो बाहरी पतन जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये गहरे पानी के पतन वास्तविक दूरी पे बनाए जाते हैं। ठीक है ना, बाहरी पतन की इसमें बात की जा रही है। जैसे मान लें ये भारत का किनारा है, तो किनारे से कुछ दूरी पर जो है अब यहाँ पर लोहे की ग्रिल लगाई जाएगी, लोहे का कुछ भी या लकड़ी का कुछ भी बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है एक पोर्ट सा बनाया जाएगा ताकि बड़ी बड़ी जहाज जो आए वो यहाँ पर रुकें और अपना सामान यहाँ से उतारें, फिर इस रास्ते से जो है यहाँ तक सामान लाया जा सके। तो इस तरह का पतन कहलाता है बाहरी पतन। ठीक है, जो कि स्थल से थोड़ी दूरी पर बनाया जाता है। ठीक है, समुद्र के बीच में कह सकते हैं हम। ठीक है, जबकि जो आंतरिक पतन होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, वह पतन जो समुद्र के ये कहें कि जो स्थल पर भी बनाया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह का, यहाँ पर कोई भी जहाज आएगा एकदम किनारे पे आकर यहाँ रुक जाएगा और फिर उसके बाद वस्तुएं जो है यहाँ से उतार ली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो स्थल से दूरी पे बनाया जाता है वो बाहरी पतन, और जो स्थल पे बनाया जाता है, स्थल के अंदर बनाया जाता है, वो आंतरिक पतन कहलाता है। और स्थल के बाहर जो है पतन तभी बनाया जाता है जब ये ऊबड़ खाबड़ होता है तट। ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ होता है या जहाज नहीं रुक पाते हैं, इस कारण जो है हमें बाहरी पतन की आवश्यकता होती है। तो आंतरिक पतन का एग्जाम्पल जो है वो है कोलकाता का पतन, और बाहरी पतन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूरोप का रामन माउंट जो है, माउंट, ये पतन जो है ये बाहरी पतन का एग्जाम्पल है। ठीक है, पैकेट स्टेशन किसे कहते हैं? पैकेट स्टेशन, तो पैकेट स्टेशन का मतलब आपको याद रखना है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई सामान जहाज से उतरता है, ठीक है, जहाज से उतरता है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक रास्ता बना होता है। ठीक है ना, इस तरीके का रास्ता बना होता है। तो जो ये रास्ता जो है, या कहीं की जो इस जगह है जहाँ पे माल चढ़ाया हुआ उतारा जा रहा है, ये एक पूरा कहलाएगा पैकेट स्टेशन। ठीक है,
जहाज यहाँ से आया, माल यहाँ पर उतारा गया, यहाँ से यहाँ किया गया, मतलब ये जो एरिया है पूरा का पूरा जहाँ पे उतारा और चढ़ाया जा रहा है सामान, ये पैकेट स्टेशन कहलाता है। पोर्ट ऑफ कॉल किसे कहते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी जो जलपोत होता है या कहीं की जो जहाज होती है पानी की, वो आकर रुकती है चाय पानी के लिए। कभी कभार ईंधन जो है ख़त्म हो जाता है जहाज़ों का, तो ईंधन के लिए जो है रुक जाती है। तो जब जिस जगह ये रुकती है उसे कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, चाय पानी ये कह सकते हैं स्टैंड होता है एक तरीके से। नेक्स्ट है ऊर्ध्व व्यापार और क्षैतिज व्यापार में क्या अंतर है? इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल ट्रेड और हॉरिजॉन्टल ट्रेड। तो उधर व्यापार का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक देश अपनी वस्तु पूरी तरह से अपने देश में ना बना करके अलग अलग देशों में बना करके उसे बेचता है, तो उसे कहते हैं उधर व्यापार। जैसे कि लिवाइस कंपनी आपने सुना होगा। अब ये कंपनी जो है, इसके एमडी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, वो कहते हैं कि हमारा जो कपड़ा होता है लिवाइस का, वो एक देश में नहीं बनता। हमारा कपड़ा एक जगह बनता है, उसे धोया एक जगह जाता है, उसे प्रेस अलग जगह किया जाता है और बेचा अलग जगह जाता है। यानी कि व्यापार जो है आप देख सकते हैं किस किस तरीके से हो रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग कार्य करवा करके तब जो है वस्तुओं को बना करके बेचा जाता है। जबकि जो क्षैतिज व्यापार होता है, इसमें होता है कि एक देश जो है वो पूरी तरह से अपने देश में वस्तु को बनाता है और फिर जो है उसको बेचता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्षैतिज व्यापार। ऊर्ध्व व्यापार और क्षैतिज व्यापार, ये बेसिक अंतर जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप किताब से पढ़ना चाहें तो आपको यही सब पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और जरूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।